मित्रों नमस्कार। जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हर प्रसंग आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। बाजहि बाजने विविध प्रकारा, नभयरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी, जे सुरति सुचि सहज सयानी। कपट नारी बर बेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई। करही गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहू न जानी। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बड़ परिछन चली। कल गान मधुर निशान, बरसई सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो की दुलहु सकल हिये हर्षित भई। अम्भोज अम्बक अम्ब उमगि सुगंग, पुलकावली छवि। जो सुख भासिय मातु, मन देखी राम बड़ बेसु। सो न सकहि कही कल्प सता, सहस शारदा सेसु। नैन नीरु हटी मंगल जानी, परिछनि करहि स्मुदित मन रानी। वेद विहित अरु कुल आचारु, किन्ह भली विधि सब व्यवहारु। पंच शबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पढ़हि विधि नाना। करि आरती अरधु तिन्ह दिन्हा, राम गमनु मंडप तब किन्हा। दशरथ सहित समाज बिराजे, विभव बिलोकि लोकपति लाजे। समयं समयं सुर बरसहि फूला, शांति पढ़हि महिषुर अनुकूला। नभयरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनई न कोई। एहि विधि राम मंडप ही आए, अरधु देई आसन बैठाए। बैठारी आसन आरती करि, निराखी बड़ु सुख पावहीं। मणि बसन भूषण भूरि वारहि, नारी मंगल गावहीं। ब्रह्मादि सुर बर विप्र वेश बनाई, कौतुक देखहीं। अवलोकि रघुकुल कमल, रवि छवि सुफल जीवन लेखहीं। नाउ बारी भाट नट, राम निछावरि पाई। मुदित असीसहि नाई सिरा, हरसुन हृदय समाई। मिले जनक दशरथ अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची सरस्वती लक्ष्मी पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगलगान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। कौन किसे जाने पहचाने। आनंद के वश हुई सब
दुल्ह बने हुए ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जाल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते। मंगल अवसर जानकर नेत्रों के जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से प्रसन्न कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी ने भली भांति किए। पंच शब्द, इन 5 प्रकार के बाजों के शब्द पंचध्वनि और मंगलगान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने आरती करके अर्घ्य दिया। तब श्री राम जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही है। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई बाड़ी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। वैदिक और लौकिक सभी रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्रभु श्री राम, माता जानकी और श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। समस्त विश्व का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ मिलते हैं कल फिर नए प्रसंग में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री राम।